गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंडरी की ज्योग्राफी की क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। पहली दो लेक्चर्स में हमने मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। आज हम मानव भूगोल का तीसरा सिद्धांत करेंगे और वह तीसरा सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत या एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट। वैसे तो भूगोल में हम पृथ्वी पर मौजूद तत्वों का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के विभिन्न फीचर्स, फिजिकल फीचर्स का अध्ययन करते हैं, किंतु मानव भूगोल में मानव को केंद्रीय स्थिति मानकर फिर उस पृथ्वी का उसके दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, सांस्कृतिक भी, प्राकृतिक तत्व, जिनके द्वारा मनुष्य प्रभावित होता है और अपनी बुद्धि, कौशल और तकनीकी ज्ञान से उनको प्रभावित भी करता है, उनके साथ अनुकूलन करता है और फिर उनका मॉडिफिकेशन करता है। तो यही वातावरण समायोजन का सिद्धांत है कि मनुष्य किस प्रकार कठोर वातावरण को या जो वातावरण अनुकूल नहीं है उसको किस प्रकार अपने अनुकूल बनाता है और फिर किस प्रकार उसमें धीरे धीरे परिवर्तन करता है। तो एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट में इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे, वातावरण समायोजन के सिद्धांत को, अनुकूलन और परिवर्तन। अनुकूलन मतलब अडेप्टेशन। मनुष्य विभिन्न वातावरण में जाकर उस वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करता है, अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढालने की कोशिश करता है। सपोज यहाँ इस ठंडे इलाके का, यूरोप का कोई परिवार यदि किसी गर्म प्रदेश में पहुँच गया हो, भारत के केरल में आ गया हो, तो वो क्या करेगा? वो वहाँ पर आकर उस केरल के जो संस्कृति और सभ्यता है उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करेगा, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को वो अपनाने की कोशिश करेगा ताकि वो ऑड वन आउट ना लगे, ताकि वो उन लोगों में ही मिक्स हो जाए। वो मलयाली भाषा सीखने की कोशिश करेगा ताकि जब वो बाजार जाए तो उसको दिक्कत ना हो, उसको प्रॉब्लम ना हो और वहाँ पे वो आराम से कोई भी चीज़ खरीद सके। तो ये है अनुकूलन। किंतु वो यूरोप से आया है और वहाँ केरल का जो क्लाइमेट है वो बहुत गर्म है, बहुत हॉट है, तो वो उस गर्मी से बचने के लिए अपने घर में एसी लगाएगा या फ्रिज या छाते या इस तरह की जो चीज़ें भी करेगा, वो भी एक अनुकूलन। तो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करना, वातावरण के कठोर तत्वों को अपने अनुकूल बनाना अनुकूलन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक या नॉन वॉलेंटरी। ये अनुकूलन जो होता है ये ऐच्छिक, मैंने उस यूरोपीय परिवार ने वहाँ जाकर भाषा सीखी, रीति रिवाज वहाँ के अपनाने शुरू कर दिए, खान पान वहाँ का खाना शुरू कर दिया, तो ये ऐच्छिक परिवर्तन है। अनैच्छिक, जब वो बहुत लंबे समय तक वहाँ पे रह रहा है और फिर उसके पिगमेंटेशन में कुछ उसकी स्किन का जो पिगमेंटेशन है उसके रेशो में कुछ चेंजेस हो गए, तो वो अनैच्छिक परिवर्तन है। तो एक तरह से अनुकूलन दो प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। बाह्य अनुकूलन वहाँ की वेशभूषा पहनना, वहाँ की तरह से खान पान करना, वहाँ के रीति रिवाजों को फॉलो करना, और आंतरिक जो अंदर से, जो उसके अंदर मलयाली भाषा सीखकर वो अपने रोज के कार्यों को सुगम और सरल बनाने की कोशिश करता है। जब उसके वर्ण में परिवर्तन शुरू हो जाता है तो ये अनैच्छिक आंतरिक परिवर्तन ही कहलाता है। और बाह्य परिवर्तन के अंतर्गत जब वो वहाँ के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, वेशभूषा को धारण करने की कोशिश करता है, तो वह परिवर्तन बाह्य अनुकूलन कहलाता है। तो इस प्रकार एक एग्जाम्पल से हमने देखा कि मनुष्य जब भी किसी दूसरी जगह जाता है तो उस जगह के वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करता है, अपने आप को वहाँ अडेप्टेशंस के अनुसार, वहाँ के वातावरण के अनुसार अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है, यही अनुकूलन। अब मॉडिफिकेशन क्या है, परिवर्तन क्या है? मॉडिफिकेशन जब वो उस वातावरण को मॉडिफाई, उसमें कुछ परिवर्तन लाने की चेष्टा करे। तो यदि यही यूरोपीय परिवार जब केरल में रहेगा तो वहाँ की गर्मी या वहाँ के हॉट टेम्परेचर से उसको परेशानी होगी, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वहाँ के जो कठोर गर्मी से बचने के लिए एसी का यूज़ करेगा, रेफ्रिजरेटर्स का यूज़ करेगा, कहीं आने जाने में छातों का प्रयोग करेगा। तो ये सब कहलाता है मॉडिफिकेशन। तो इस प्रकार परिवर्तन जो है वो प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कृत्रिम साधनों के द्वारा वो करने की कोशिश करता है। जैसे कहीं पे मनुष्य गया खेती करना चाहता है तो अगर मृदा उपजाऊ नहीं है तो वहाँ पे
खनिज पदार्थों की कमी है, तो वहाँ पे उर्वर उस मृदा को बनाने के लिए वो खाद या नेचुरल जो खाद है उसको डाल के उसको उर्वर बनाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। तो सांस्कृतिक वातावरण में अनुकूलन, सांस्कृतिक वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूल करने की क्रिया, अपने आप में चेंज करने की क्रिया ही मॉडिफिकेशन कहलाती है। कारकों की कठोरता से बचने के लिए करने वाले उपाय, मेनली वो उपाय जो हम प्राकृतिक वातावरण में या सांस्कृतिक वातावरण में हम जिसमें हम सहज नहीं हो पा रहे, उसमें परिवर्तन जो लाना चाहते हैं, उसमें जो धीरे धीरे हम परिवर्तन ले आते हैं, वही मॉडिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यदि हम टुंड्रा प्रदेश का उदाहरण लें, टुंड्रा प्रदेश जहाँ पे हमेशा शीत ऋतु रहती है, कठोर शीत ऋतु जिसे बोलते हैं, वहाँ के लोग इतनी कठोर ठंड में जहाँ हर जगह बर्फ़ जमी रहती है, कृषि नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध नहीं है। तो वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि जानवरों का शिकार करते हैं, बर्फ़ के ही घर बनाते हैं जिनको इग्लू कहते हैं, सील मछली के मांस को ही की चर्बी को ही जलाकर वो रोशनी उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार उन्होंने टुंड्रा प्रदेश में रहने के लिए अपने आप को समायोजित कर लिया है और वहाँ के वातावरण को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा सा इस प्रकार मॉडिफाई कर दिया ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। यही वातावरण समायोजन का सिद्धांत। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो वातावरण समायोजन के सिद्धांत में के साथ ही खत्म होता है। कल हम मानव भूगोल का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।